लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। सो होटल पहुंचने के बाद हमने मंगवाई चाय और चाय पी के थोड़ा आराम किया। उसके बाद हम होटल से बाहर निकले और हमें जाना था विज़िट करने के लिए कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। वैसे तो हम उसको नेक्स्ट डे देखने जाने वाले थे, पर हमको देखना था कि वो रात को कैसे दिखते हैं। रात के समय में जो लाइटिंग के नज़ारे होते हैं वो मॉन्यूमेंट्स को अलग ही ब्यूटी देते हैं। तो हमने होटल के बाहर से एक ऑटो पकड़ा और हम निकल पड़े वो मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और हर कोई हॉन्किंग कर रहा है। मैं पहली बार लखनऊ आया था तब मैं कुछ नहीं देख पाया था, तो इस बार मेरे लिए सब कुछ नया जैसा ही था। यहाँ जाते टाइम हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमारत देखी। मुझे नहीं पता था वो क्या है, पर जैसे कि हमें ट्रैवल गाइड ने बोला था वैसे ही हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाने लगे। तकरीबन 10-15 मिनट में हम पहुंच गए ये खूबसूरत दिखने वाली इमारत के सामने। इसको बोलते हैं दिल्ली दरवाज़ा। मुझे लगता है उसको दिल्ली दरवाज़ा इसलिए बोलते होंगे क्योंकि इसका मुंह दिल्ली की तरफ है। और इसका लॉजिक ये है क्योंकि मेरे टाउन में 9 दरवाजे थे और उसका नाम वो रास्ते में आगे जो शहर आता है उसके हिसाब से रखा गया था। ये बिल्डिंग बहुत ही प्यारी लग रही थी और आजू बाजू थोड़े बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब भी हो रही थी, जैसे कि कैमल राइड। हमने थोड़ी मिनट यहाँ गुजारी और उसके बाद जो रास्ते से आए थे और जो खूबसूरत दिखने वाले बिल्डिंग थी उस तरफ हम चलते हुए पहुँचे, पर अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया था और वो बिल्डिंग का नाम था बड़ा इमाम बाड़ा। सर इस बिल्डिंग को कहते हैं नौबत खाना। यहाँ जब नवाब साहब निकलते थे तो उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़ा बजते थे। सर इस बिल्डिंग का नाम है इमाम बाड़ा एवं भूल भुलैया। हेलो। रूमी दरवाज़ा। अली शाह जो थे लखनऊ के आखिरी नवाब, उनकी बेगम का नाम था सर रूमी। इधर से आपको 4 मंजिल बिल्डिंग और नीचे 3 दरवाजे नज़र आ रहे हैं। सर दरवाज़ा एक है, नक्शे 2 हैं, नाम 2 है। सर उस साइड से इसका नाम नक्शा चेंज हो गया है। जैसे आपने गुलाबो सिताबो, उमराव जान, बंटी बबली, ओमकारा, गदर पिक्चर देखी होगी। सर गदर पिक्चर में लाहौर पाकिस्तान इसी गेट को बनाया है। कभी आप गौर करिएगा सर, पहले सनी देओल वाली पिक्चर। और ये सर 1771 का बना हुआ है गेट। ये 11 साल 11 महीने इस गेट को सिर्फ बनाने में लग गए थे। अब ये पूछे कैसे? सर ये दिन में बनवाया जाता था, रात में तोड़वा दिया जाता है। कि आप मोबाइल पे सर्च करके देखिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बुरा मानिएगा हमारी बात। सर एक टाइम ये था कि अपने देश में 1771 में अकाल पड़ गया था 10 साल के लिए। तो हमारे और आपके जो पूर्वज हैं उन लोगों को काम नहीं था सर, सिर्फ खाने की व्यवस्था होती थी कि अगर आप बड़े आदमी हैं तो आप राजा हैं तो आपके यहाँ हम काम करेंगे तो हमारा परिवार भूखा नहीं। ये सर उस टाइम का बना हुआ है, 1771 का। तारीख तो हमें नहीं याद है सर, जितना मालूम उतना ही। तभी हमें एक रिक्शा वाले भैया मिले जिन्होंने रिक्शा का ऑफ़र करते हुए अपना बेस बदला और हमारे लिए गाइड भी बन गए। हमें होटल पे जो लखनऊ के लोग मिले थे वो तो काफ़ी अच्छे थे ही। होटल के अलावा ये पहला इंसान हमें मिला जो कि लखनऊई था। बहुत प्यारे भैया थे, बहुत अच्छी बातें करते थे। वो बाद में हमें वहाँ पे जो कपड़े का काम है चिकनकारी, वहाँ लेके गए। वहाँ से मेरी माँ ने थोड़ी शॉपिंग की। ये भैया का नंबर मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो उनसे संपर्क कीजिएगा और आपको वो पूरा लखनऊ घुमा देंगे। तो शॉपिंग के बाद हमने उनको बोला कि अभी आप हमें इदरिश की बिरयानी पे छोड़ दीजिए। तो भैया लखनऊ की रोड से हमें लेते हुए जा रहे हैं। जैसा कि हर कोई पुराना शहर होता है, ये भी एक ऐसा ही शहर था। पर मुझे एक चीज़ से दिक्कत है, यहाँ की हॉन्किंग। हर कोई इतना हॉर्न बजा रहा है। इट इज़ क्लियरली बिग डिस्टर्बेंस। शायद ये मुझे ज़्यादा होता होगा बिकॉज़ मैं पूरा वक्त स्टूडियो में रहता हूँ। आपको क्या लग रहा है, ये जो हॉर्न बज रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा ही नहीं है? मुझे हमेशा नॉइज़ पोल्यूशन से इश्यूज़ होते हैं। मैं एज अ वॉलंटियर भी एनजीओ के साथ काम कर चुका हूँ
और मेरा एक मैसेज हमेशा रहता है कि आप ऐसे जिए जिससे किसी और को तकलीफ़ ना हो। और अगर आपके आजू बाजू में कोई ध्वनि प्रदूषण कर रहा है तो उसका जम के विरोध भी कीजिए। इसमें सरकार और पुलिस भी आपका साथ देती है। तकरीबन 15-20 मिनट में हम पहुंच गए इदरिस की बिरयानी। ये बहुत ही फेमस फूड जॉइंट है और मैंने बहुत से वीडियो ब्लॉग्स में भी देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको कवर किया हुआ है। यहाँ बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक है, बट आप देख सकते हो यहाँ कंटिन्यूसली बड़े बड़े पतीले लगे हुए हैं और सब में से बिरयानी निकल रही है। वहाँ जो बैठने की व्यवस्था थी वो इतनी साफ़ सुथरी नहीं थी और रोड साइड थी, तो हमने खड़े होके ही वहाँ से थोड़ा फूड ट्राई करने का डिसाइड किया। दिस इज कुलचा, दिस इज रुमाली रोटी एंड दैट इज शीरा। चिकन कोरमा मुझे बहुत अच्छा लगा, पर जो बिरयानी थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। उससे अच्छी बिरयानी हम घर पे बनाते हैं। वो रेसिपी का वीडियो भी कभी मैं पोस्ट करूँगा। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि 5-10 मिनट का वॉक करते हैं और देखते हैं कि लोकल मार्केट कैसा दिख रहा है। पर रोड पे था बहुत सारा ट्रैफिक और रिक्शा वाले कर रहे थे कंटिन्यूस हॉन्किंग। तो बहुत टॉर्चरस मोमेंट था। मैंने ये वीडियो क्लिप इसीलिए बनाई थी कि मुझे आपको दिखाना था कि एक रोड क्रॉस करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा आगे चलने के बाद हमने वहाँ से ले ली ऑटो टुवर्ड्स अवर होटल। हमारी होटल जो थी वो थी हजरतगंज एरिया में, और जो उसके बाजू में रोड था, आई एम श्योर वो बहुत ही पॉपुलर रोड होगा क्योंकि वहाँ पे हर बड़े ब्रांड के स्टोर थे। और जब हम हमारी होटल की ओर जा रहे थे तब हमने देखा एक बहुत ही प्यारा चर्च, तो हम रिक्शा वाले को बोल के वहीं उतर गए। आज मैं बहुत दिनों के बाद रिक्शा में बैठा था और वो मुझे सीधा मुंबई की याद दिलाता है। ये है मदर मेरी का स्टैच्यू और ये चर्च के ऊपर जो लाइट का डेकोरेशन किया है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कैसे कलर चेंज हो रहा है। और ये है बनारसी पान लस्सी। व्हाट डू दे हैव? It is really sweet, but बहुत मीठा है पर अच्छा है। मेरे टाउन के नज़दीक एक और टाउन है जिसका नाम है पेटलाद, और वहाँ पे एक बहुत बड़े साइज़ का पान मिलता है जिसकी वीडियो मैंने बनाई है। मैं और मेरे दोस्त उसको टिफ़िन पान बोलते थे। उस रात को थोड़ा घूमने के बाद तकरीबन 11 बजे हम पहुँचे होटल और होटल में जाके सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद हमें आज जाना था इमामबाड़ा देखने के लिए, लेकिन हमारे होटल के बाजू में ही एक बहुत बड़ी रेलवे की ऑफिस थी और उसके ऑफिस के एंट्रेंस में लगाया था बड़ा स्टीम इंजन, तो वो देखने में तुरंत पहुंच गया। उबर से टैक्सी बुक करी और हम पहुंचे इमामबाड़ा। हम काफ़ी जल्दी पहुंचे थे तो कोई भीड़ नहीं थी और एटमॉस्फेयर भी काफ़ी प्लेजेंट था। इमामबाड़ा के अंदर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने कुछ तस्वीरें खींची है। अंदर से इमामबाड़ा कुछ ऐसा दिखता है। उसके बगल में है एक बहुत ही प्यारी दिखने वाली मॉस्क। पर वहाँ पे एक कांस्टेंट ऑडियो बजता रहता है जो बहुत ही इरिटेटिंग है। ये लाजवाब इमारत धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है, यानी इबादतगाह के साथ आने वाले मेहमानों के लिए लुत्फ अंदोजी का मरकज भी है। बड़े इमामबाड़े में
वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने ली ऑटो और पहुँचे टुवर्ड्स छोटा इमाम बाड़ा। वहाँ जाके हमने देखा घंटाघर और घंटाघर तालाब। बिल्डिंग जो सामने दिख रही है वो है पिक्चर गैलरी। ये तो मुहर्रम का चांद देखने के लिए बनाया जा रहा था। फिर उनकी बेटी की डेथ हो गई। ये 4 माले की बन पाई थी, 7 माले की बनना था। मुहर्रम को जो चांद, इसका चांद होता है ऊंचाई से देखते ज़्यादा पास दिखता है, इस वजह से बिल्डिंग करा के इसको बिलाव कर दिया गया। ऊपर के जो लोहे के काम देख रहे हैं आप, वो अखिलेश सरकार ने करवाए थे, उनकी सरकार के लिए। यह है छोटे इमाम बाड़ा और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर से ही शूट किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। आज हमने जो भी इमारतें देखी वो बहुत ही बेहतरीन थी। हम लोग तकरीबन 11 बजे तक फ्री हो गए थे, तो अकॉर्डिंग टू वो प्लान हमें जाना था लंच के लिए टुंडे कबाब पे। पर रिक्शा वाले भैया ने बोला कि अभी चल रहा है रमज़ान का महीना, तो मुस्लिम रेस्टोरेंट्स इवनिंग में ही चालू होती है। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम खा लेंगे वेज और हम निकल जाएंगे हमारी आगे की जर्नी के लिए। टुंडे कबाब ना खाने का अफसोस हमारे दिल में रह गया। Stay tuned for a new episode. Thank you for watching.